अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज जवाद अली एंड यू आर वाचिंग प्रॉफिट मेकर। जनाब वेलकम बैक। और जनाब नए आने वालों को भी खुशामदीद, और नए आने वाले जितने भी हैं हमेशा की तरह गुजारिश करूंगा उनको कि जनाब बेल के आइकॉन को सब्सक्राइब करने के बाद लाजमी क्लिक कर देना, क्योंकि एक बड़ी तादाद है कि जिन लोगों ने गुज़श्ता 48 घंटे के अंदर या फिर 3 दिन के अंदर कम अज़ कम चैनल को सब्सक्राइब काफ़ी बड़ी तादाद में किया हुआ है। तो शिकायत आप लोगों की फिर यही होती है जनाब व्हाट्सएप पे मैसेज करके जनाब आपकी ब्रीफिंग्स नहीं आ रही। और ब्रीफिंग्स जनाब मैं वीकली कई दफ़ा कंडक्ट करता हूं और कई दफ़ा 8-10 दिन भी गुजर जाते हैं। बड़ी माजरत चाहता हूं और हमेशा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से कह लें कि ज़रा सा शर्मिंदा ही रहता हूं। मैं मसरूफियत की वजह से नहीं आ पाता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं कि जिनको मुझे चलाना होता है, और कह लें कि रूटीन मेरी ऐसी है कि वक्त नहीं निकल पाता मसरूफियत की वजह से, और फिर नहीं आ पाता यूट्यूब के ऊपर। और एक मरतबा आप लोगों को जो बता जाता हूँ, पूरा एक हफ़्ता आप लोगों का कम अज़ कम गुजर जाता है। ये बात आप लोग मानेंगे मेरी इस बात को, और इसे आप लोग इत्फाक ज़रूर करेंगे। अब ये जनाब जितनी भी मेरी यूट्यूब की फैमिली है, लास्ट जब मैं 2 ब्रीफिंग्स को कंडक्ट किया है तो मैं लाइव था, किसी तरह की कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। शाम के वक्त जनाब मैं लाइव आ जाता था आप लोगों के लिए, और आप लोगों के सवालात होते थे और मैं होता जनाब आधा था पौना घंटा गुजर जाता था आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देते हुए। और जिन जिन चीज़ों को लास्ट टाइम भी इवन एड्रेस किया है, उसमें आप लोगों ने देखा है कि जिन जिन इश्यूज़ को हाईलाइट किया है वो आप लोगों के आगे वो खुलकर आते चले गए हैं। और IMF का जो सा इशू है वो अभी तक अनरिजॉल्व है, और उसमें भी गुज़श्ता कह लें कि 50 एक घंटे के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेजर डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, जो कि हाईली कॉन्फिडेंशियल है, कि जिनको मैं शायद यूट्यूब पे हमेशा की तरह नहीं करता। और इसके बाद अभी लोकल मार्केट की तरफ जब आता हूँ ना, फिर इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अपने चारों सेगमेंट्स की तरफ हम लोग मूव करते हैं। एक एक लफ्ज़ बड़े गौर से सुनना। अगले 5-6 दिन 7 दिन ना आ सका तो ये आप लोगों को पूरा एक समझ लें कि आपको चलाने में ना आप लोगों को हेल्प करती रहेगी। और जितने भी खैर बाकी मेरे ग्रुप के मेंबर हैं, इसको मैं लम्हा बलम्हा उसके अंदर अपडेट कर रहा होता हूँ नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, क्योंकि इतना फास्ट ट्रैक हो गया कि मैं बार बार उसको यूट्यूब के ऊपर आकर इन चीज़ों को मैं अपडेट नहीं कर पाता। हर आधे घंटे बाद कोई ना कोई एक नई चीज़ खुलकर सामने आ रही होती है कि जिसको मुझे एड्रेस करना पड़ता है, और उसको पूरा कह लें कि उसको रिव्यू करना पड़ता है, और देन उसके बाद फिर मूव्स को लेकर चलना पड़ता है। गुज़श्ता जो पूरे 10 दिन गुजरे हैं वो किस तरह के गुजरे हैं, यकीन जाने ये मैं जानता हूँ या मेरा अल्लाह जानता है कि मैं लगभग तकरीबन आप कह लें कि 2-2 दिन 2-2 रातें भी जागता रहा हूँ। मुझे मेरे ग्रुप के लोगों को इस तरह से लेकर चलना पड़ा। ये तकरीबन आप कह लें कि 98 से लेकर ये अब का जो आपका 63,400 और ये आपका 2,08,000 तक का जो सा जोन है लाहौर के अंदर, और 2,09,300-400 का जो कराची का जोन है, इसमें मैं किस तरह लेकर चलाऊं ये मुझे पता। और छोड़ कर गैप्स के साथ इनको लेकर मैं चलता रहा हूं कि कहीं ज़्यादा नुकसानात ना हो जाए। इन चीज़ों को इस तरह से रिव्यू करना पड़ता है। और आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जोन है कि जिनके अंदर हम लोग बैठे हैं। ये 2 लाख या 2 लाख से ऊपर की पट्टी, और दूसरा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो था प्रेशर वो आप लोगों के सामने था। अब एक एक लफ्ज़ मैं दोबारा कर रहा हूँ, बड़े गौर से सुनना। आप लोगों को कंटिन्यू करने में उसमें आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अभी अगर मैं डॉलर के रेट के ऊपर आ जाऊँ, डॉलर 281 रुपये में ख़रीदा जा रहा है और 283.50 पैसे में डॉलर को बेचा जा रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ओपन मार्केट का रेट आप लोगों को बता रहा हूं, 281 रुपये में खरीदा जा रहा है और 283.50 पैसे में बेचा जा रहा है। और अगर मैं GBP की या ब्रिटिश पाउंड की बात कर लूं तो 339 में खरीदा जा रहा है और 342.40 पैसा के अंदर उसको सेल आउट किया जा रहा है। और अगर मैं कैड की या कैनेडियन की बात कर लूं तो 202.50 पैसे में ख़रीदा जा रहा है और 205.50 पैसे में सेल किया जा रहा है। और USDT की अगर मैं बात कर लूं तो इस टाइम हमारी मंडे की मॉर्निंग के ऊपर, और आज हमारी डेट है 20th, इसके ऊपर हमारा जो TT का रेट हमारा जो अभी ओपन होने लगा है वो 284 रुपये में होने लगा है। और मैं ये आप लोगों को अप टू डेट रेट मंडे के आप लोगों को अर्ली मॉर्निंग के आप लोगों को बता रहा हूँ। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि अभी इस चीज़ों को ना मैं अभी आगे चलकर आप लोगों के साथ डिस्कस करता चला जाऊँगा, और ध्यान से सुनना, फिर ना कहना कि कोई चीज़ मिस होगी। और उसके बाद अगर मैं स्टॉक्स के ऊपर आ जाऊं तो स्टॉक मार्केट हमारी इस पूरे वीक के अंदर जनाब कभी 100-150-200 पॉइंट नेगेटिव, कभी 50 पॉइंट नेगेटिव, कभी 200 की एक एवरेज 150 की उसने वो बना कर रखी मुख्तलिफ दिनों के अंदर। पिछले 8-10 दिन के अंदर वो उस तरह से उसका सिलसिला चलता रहा, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो इसलिए ज़्यादा उसके अंदर कोई मुझे अपसेट देखने को नहीं मिला। और उसके बाद अगर हम लोग आ जाते हैं आज इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर, ताबड़तोड़ किस्म के 10 दिन आप लोगों के गुजरे हैं।
और आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि जब मर्ज़ी इन लोगों का दिल करता है अंडर कॉस्टिंग करने को तो अंडर कॉस्टिंग शुरू हो जाती है, जब दिल करता है ओवर कॉस्टिंग करने को तो ओवर कॉस्टिंग शुरू हो जाती है। एक एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपया तोला बढ़ाकर जनाब रेट फिर वो लोग कहाँ के कहाँ ले जाते हैं। और इसलिए मैं आप लोगों को गुजारिश की थी, मेरे ये यकीन जाने व्हाट्सएप के मैसेजेस और मेरी जितनी भी आप कह लेंगे यूट्यूब की वीडियो के कमेंट्स भी हैं, कितने तो अभी तक मैंने उसको देखा ही नहीं है, इतने ज़्यादा वो कमेंट्स भरे पड़े हैं कि जनाब पाकिस्तान में ऐसा कौन सा कोई ख़जाना निकला है कि इंटरनेशनल मार्केट कहाँ से चली 1850 से और कहाँ तक आ गई, लेकिन पाकिस्तान की मार्केट के अंदर रेट नहीं बदला। और इंटरनेशनल मार्केट के बारे में भी जो आप लोगों को मैं लास्ट बता कर गया था, आप लोगों को गुजारिश करके गया था कि इंटरनेशनल मार्केट से मत तवक्को करना कि ये नीचे आएगी, और वो रिजल्ट फिर आप लोगों ने देख भी लिया है। और उसके बारे में भी अभी मैं डिस्कस करता हूं कि आप लोगों ने देखा होगा कि यूएस का एक बैंक जो है वो कोलैप्स हो गया या बैंकरप्ट हो गया, आसान और सादे लफ्ज़ों के अंदर। और मैं मुसलसल ये गुजारिश करता आ रहा था, आप लोगों को याद होगा मेरी आज से 2 माह कबल की भी वीडियो, और जो मैंने आप लोगों को एक डिटेल में बना के दी थी कि यूएस डिफ़ॉल्ट रिस्क के ऊपर आ चुका हुआ, उस जोन के अंदर वो एंटर हो चुका हुआ है, और इंटरेस्ट रेट्स जो से है वो हाइक होते चले जा रही है एक्सट्रीम लेवल के ऊपर। और जब इंटरेस्ट रेट इस तरह से हाइक होते हैं तो फिर बाकी और उसके कितने नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं वो आप लोग अब देखते चले जा रहे हो इन चीज़ों को, जिनको मैं अपने तजर्बे या एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आप लोगों को बता रहा होता था। और फिर आप लोग अब उसके विटनेस भी हो, और याद रखोगे कि किसी ने आपको 2 माह कबल भी ये बातें बताई थी कि डिफ़ॉल्ट रिस्क की तरफ अब ये चीज़ें चली जा रही हैं। वो मेरी वीडियो आप लोग उठाकर देख लेना आज से 2 महीना पहले की। अगर आप लोगों को आज की सिचुएशन को भी समझना है तो वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। और उस वक्त गोल्ड का रेट भी देख लेना, पाकिस्तान का भी और इंटरनेशनल मार्केट का भी। आज अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो मंडे की ओपनिंग है, और मैं इस टाइम हांगकांग के टोक्यो के सेशंस के अंदर आप लोगों के लिए इस ब्रीफिंग को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। और इस टाइम हमारे पास जो वीक की क्लोजिंग थी, सबसे इंपॉर्टेंट जो सी गौर करने वाली चीज़ है कि जो मैं आप लोगों को अभी बताने लगा हूं कि हमारे पास वीक जोन सा था वो समवेयर अराउंड इस एरिया के अंदर, इस जगह के ऊपर 1989 के अंदर वो क्लोज हुआ है। ठीक है, एक कम 90.40 पैसे 50 पैसे के अंदर। मुस्लिम ब्रोकर्स होते हैं वो अपने मुस्लिम टाइम्स के ऊपर उसको बंद कर जाते हैं। ये चीज़ एक काबिल गौर है। इससे पिछला जो वीक था उसमें $13-14 से लेकर $15 मुख्तलिफ ब्रोकर्स के अंदर वो मुख्तलिफ गैप्स के अंदर खुली थी, क्योंकि हर कोई अपने रीजन के हिसाब से अपनी क्लोजिंग और ओपनिंग के टाइमिंग के हिसाब से वो चाह रहा होता है। लेकिन ये जो हमारा वीक है मंडे का, कि जिसमें मार्केट ने बहुत ज़्यादा एक स्विंग मूव की है और बहुत ज़्यादा एब्रप्ट मूव की है। फ्राइडे का दिन था, क्लोजिंग का था, वीकेंड था हमारा, और उसमें मार्केट हमारी 1915 से उठी है, और 1915 से उठकर वो जनाब ऊपर आती 1989 तक आ गई। और मेरे नीचे के दिए गए इस नंबर के ऊपर जितने भी व्हाट्सएप के मेंबर हैं, इन्होंने एक मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि जनाब मार्केट कहां तक जा सकती है उससे एक दिन पहले, और मैंने उनको ये गुजारिश की थी कि 1990 तक मुझे जाती लग रही है। और अल्लाह पाक का एहसान है कि 1989.40 सेंट्स के ऊपर जाकर उसने जनाब क्लोजिंग अपनी दी। लेकिन गुज़श्ता वीक ऊपर ओपन हुआ था, ये वाला वीक नीचे ओपन हो रहा है। और आप लोग लाइव इसको इस टाइम बैठे विटनेस कर रहे हो कि यहाँ पे वीक हमारा क्लोज हुआ है, और यहाँ पर इस टाइम चलती चलती मार्केट यहाँ पे आ चुकी हुई है, ये नीचे बंद हुआ है। इसके ये देखें आप लोग, समवेयर अराउंड इस जगह पर हमारी मार्केट आ गई। $8 से $9 तक मार्केट झटका खाकर नीचे गिरी है जब ओपनिंग हुई है उसकी। बहुत ज़्यादा काबिल गौर चीज़ है। लेकिन ये अभी मैं ये नहीं कह रहा कि नीचे जाने लगी है, ऐसा कुछ नहीं है, मत सोचना ऐसी कोई भी चीज़, बट ये रूटीन होती है, इसलिए इसको देखकर एकदम से परेशान नहीं हुआ करते, और सारी फिर वो चीज़ों को कैलकुलेट करके हमें चलना पड़ता है, इसको करेक्शन भी करनी होती है। तो ये अभी अपनी उस जोन के अंदर जाने लगी है, इसको भी अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। लास्ट वीक ये हमारे जो पिछले 3 दिन थे कि जिसमें रेट हमारा 2,01,800 रुपये से उठकर जनाब वो 2,08,000 रुपया लाहौर के अंदर, और जनाब 2,09,500 रुपया कराची के अंदर जनाब वो रेट हमारा चला गया सैटरडे वाले दिन। तो ये थी जनाब वो हमारी एक स्विंग मूव। ये आप लोगों के सामने है कि 1915 से उठी और 1990 के लेवल्स के अंदर जनाब वो चली गई, और एक ही दिन के अंदर वो फिर उठती तकरीबन 24 घंटों के अंदर। और फ्राइडे वाले दिन तो कमाल ही था ना कि जनाब वो किधर की किधर।
और लास्ट आप लोगों ने देखा था कि $150 से भी ऊपर मार्केट उठकर आई, लेकिन पाकिस्तान की मार्केट्स के अंदर रेट नहीं बदला, क्योंकि फियर ऑफ IMF में आप लोगों को मुसलसल ये बात कहता था कि इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट्स के लिए तैयार नहीं है, इन्वेस्टर्स इस तरह की हरकतों के अंदर वो इन्वॉल्व होना नहीं पसंद करते। हाँ, अगर किसी ने थोड़ा बहुत कोई शुगल मेला एक लगाना है तो उसकी हद तक तो ठीक है। और आज हमारे मंडे के दिन में हमारे पास पीस का रेट जिसके ऊपर हमारी ओपनिंग होने जा रही है वो 2,06,300 रुपया पीस का रेट है, और पठूर का रेट है 2,04,000 रुपया पठूर का रेट। ये मैं आप लोगों को लाहौर का रेट बता रहा हूँ, अपने अपने एरियाज़ के या अपने अपने इलाकों के आप लोग रेट ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा। और इस वीक के अंदर हमारे पास जो सा है कराची और लाहौर का जो गैप है वो भी बहुत ज़्यादा रहा। अभी जो इंटरनेशनल मार्केट की सिचुएशन है क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ये जितने भी हमारे पास आइंदा आने वाले 4 दिन है, याद रखना, मेरी इस बात को नोट करके रख लो, 4 दिन, पीर, मंगल, बुध और जुमेरात, ये 4 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तक, ये 4 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे हर लिहाज से। नंबर 1, आप लोगों की इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारे पास फेड की इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस प्लस FOMC आने लगी है कि जिसकी वजह से मार्केट एब्रप्टली मूव करेगी, और मुझे लग रहा है कि शायद 0.25 बेसिस पॉइंट्स के ऊपर जाकर फेड कहीं इंटरेस्ट रेट को हाइक करे, अगर वो आपने उस मोमेंटम को कैरी किया उसने कि जो गुज़श्ता 1-2 माह से उसने किया हुआ है। लेकिन कोई सरप्राइज़ दे गया कि जिस तरह आप US का बैंक एक कोलैप्स हुआ, वो आप सारी दुनिया के लिए सरप्राइज था। बंद मार्केट के अंदर वो संडे वाले दिन और सैटरडे की नाइट्स के अंदर वो मॉर्निंग्स के अंदर वो चीज़ें वो चाह रही हैं, और जिसकी वजह से मार्केट फिर एब्रप्ट मूव की और गैप देकर वो ऊपर ओपन हुई और देन फिर ऊपर की ऊपर। अच्छा, अब याद रखना कि FOMC हमारे पास आने जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट होगी ये इकोनॉमिक उसकी प्रोजेक्शंस। सो FOMC को स्टडी करना और उसको तकरीबन कह लें कि 48 घंटे तक या कम से कम भी अगर हुए ना तो 24 घंटे तक उसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखनी पड़ेगी। उसकी स्पीच के एक एक लफ्ज़ को मुझे सुनना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा, एनालिसिस उसका करना पड़ेगा कि ये क्या इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस अपनी लेकर आ रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं हमेशा से आप लोगों को कहता आ रहा हूँ कि फेड अपनी सर तोड़ कोशिशें भी कर लेगा ना तो USD के जो हालात हैं और जो उनकी इकोनॉमी की सिचुएशंस हैं, मुझे नहीं लगता कि वो उसको लंबे अरसे तक USD की इस पोजीशन को रोक पाएगा कि जिसके अंदर उसके बैंक्स तक भी इवन कोलैप्स कर रहे हैं। और मुसलसल मैं आप लोगों से गुजारिश करता था कि जब इंटरेस्ट रेट को यूँ हाइक करते चले जाओगे तो अल्टीमेटली सूनर और लेटर आप लोगों को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो। और आप लोगों ने देख भी लिया है, इंटरेस्ट रेट का हाइक होना बाकी सेक्टर्स को कोलैप्स कर जाता है। और जिसकी अब जिंदा और जीती जागती मिसाल आज आप लोगों के सामने है कि किधर वो 1650, 1650 के लेवल्स याद है आप लोगों को, जहां से आप लोगों को लेकर चला था जब इंटरेस्ट रेट्स हाइक होने शुरू हुए थे। और आज आप लोग देखो 1990 का लेवल। और इसमें कोई मुझे दूसरी राय नहीं लग रही कि अगर ऐसे ही मोमेंटम्स और ऐसे ही US की इकोनॉमिक सिचुएशंस रहीं तो ये 2100, 2200, 2300 के लेवल्स को भी ये क्रॉस कर जाएगा। याद रखना मेरी ये बात, अनटिल अनलेस कि इसको किसी तरह उसने मैनेज करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अभी तक आउट ऑफ कंट्रोल है। मैं इसको कम से कम बहुत ज़्यादा कोई नीचे जाता हुआ गोल्ड को मैं नहीं देख रहा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। अगर हम इस टाइम पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान की हमारी जो इस टाइम सिचुएशन है उसमें हमारे पास IMF की इस टाइम तक अभी तक कोई क्लियर सिचुएशन वो खुलकर सामने नहीं आई। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, याद रखना आप मेरे उन अल्फाज को जो मैंने माजी में आप लोगों के साथ अदा किए थे कि ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं कि जो मैं आप लोगों के साथ YouTube के ऊपर या ओपनली वॉइस नोट्स के ऊपर नहीं कर पाता। मेरी मजबूरी है कि मुझे मेरे मुल्क के इंटरेस्ट को या मेरी रियासत के इंटरेस्ट को वो मुकद्दम रखना पड़ता है। और आप लोगों ने अब गुज़श्ता 4-5 दिन में और बिलखुसूस आपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब की उस एक स्पीच के बाद जो उन्होंने की है वो मिसाइल सिस्टम से रिलेटेड जो कुछ भी था वो आप लोगों ने देखा है कि मैं खामोशी इख्तियार किए रखता। अगर किसी तरह कुछ चीज़ें मेरे नॉलेज में आ रही हैं, किन सोर्सेज से आ रही हैं, तो वो मेरे लिए एक कह लें कि मेरे मुल्क की सलामती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी बातें। शायद अब आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ होगा कि क्यों मजबूर होकर मैं आप लोगों को कहता हूं कि मैं खुलकर इन चीज़ों को आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर सकता। अभी गुज़श्ता 48 घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा मेजर और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स मेरे सामने आई हैं, लेकिन वो ऐसी नहीं हैं फिर दोबारा कि मैं उनको ओपनली आप लोगों के साथ कर पाऊँ और उनको मैं रिव्यू कर रहा हूँ।
और इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे होता चला जाएगा कि मैं उसको अपने ग्रुप के प्रायोरिटी मेंबर्स के साथ मैं उसको शेयर करता चला जाऊंगा कि उनको मैं ओपनली वॉइस नोट्स के ऊपर भी नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ये 4 दिन, पीर मंगल बुध जुमेरात, याद रखना मेरी ये बात, और ध्यान के साथ फूंक फूंक कर कदम रखना। इस टाइम हमारे ओपनिंग के ऊपर रेट 2,06,300 रुपया है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एहतियात करना और सोच समझ के चलना, मत समझ लेना बहुत ज़्यादा नीचे और मत समझ लेना बहुत ज़्यादा ऊपर। इसको एक एक घंटा इसके ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी, फिर जाकर कुछ इसकी सिचुएशन क्लियर और वाज़ेह होगी। थोड़े लेवल्स के अंदर और थोड़ी चीज़ों के अंदर कम से कम मैं आप लोगों को ये बात कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि मेरा प्रॉफिट मेकर का ग्रुप मैंने सैटरडे वाले दिन 7,500 रुपये के अंदर न्यूट्रल करके नील करके मैंने बिठा दिया है। आज से जो कुछ भी होगा प्रॉफिट मेकर के अंदर होगा वो आया किसी भी डायरेक्शन के अंदर हो सकता है, वो उसको अब मैं जो बेहतर समझूं। मेरा काम है, कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र तो नहीं हूं, मैं अपने एक राय का इजहार करता हूं, मानी ना मानी वो इवन मेरे हर ग्रुप मेंबर की भी एक कह लें कि अपनी स्वाब दी है कि वो क्या करता है और उसको क्या अपनी ज़ात के लिए बेहतर रखता है। मेरा काम है एनालिसिस करना और अपने ख्याल का इजहार करना। तो बी केयरफुल एंड बी इन्फॉर्म्ड 4 दिन। अब अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा आप लोग, और मुझे भी जनाब दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों की ज़िंदगी में, रिस्क में, कारोबार में बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों के कीमती टाइम का। अस्सलाम वालेकुम।